ओके, ठीक है। तो सुनो भाई, एवरीवन हियर। तो थ्योरम का नाम क्या है? थ्योरम ऑफ। तो उसके पहले मैंने आपको क्या बताया एवरीवन कि टचिंग सर्कल्स किसको कहते हैं? तो टचिंग सर्कल किसको कहते हैं एवरीवन? जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करें। लेकिन इसमें दो कंडीशन है, याद रखना। सर्कल दो होने चाहिए, फिर और एवरीवन सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों के बीच में एक, सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। लिखा है ओनली। ठीक है, तो भैया सर्कल कितने होने चाहिए? दो। प्लेन सेम होना चाहिए। मैंने बताया ना, प्लेन सेम होना मतलब अगर एक हॉरिजॉन्टल है दूसरा भी एग्जैक्टली ना उसके ऊपर ना उसके नीचे ना वर्टिकल। समझ रहे हो एवरीवन? तीसरी चीज बताई जा रही है, दोनों के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ कितना होगा? लिखा है, सब लोग पढ़ो, ओनली। अगर ऐसा रहा, अगर ये सारी शर्तें पूरी हुई, तब उन सर्कल्स को क्या बोलेंगे? अब टचिंग सर्कल जो है उसमें दो वैरायटी, एक है इंटरनली टचिंग सर्कल्स और दूसरा है, तो ये आपको क्या लगता है पहला वाला किसका एग्जाम्पल है? एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बाहर से टच कर, है ना? ओके। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या है भैया? चलो, उसके बाद एवरीवन मैंने आपको बताया एक थ्योरम करना है अपने को। थ्योरम का नाम ही है, क्या नाम है? थ्योरम ऑफ। और ये थ्योरम कहता है एवरीवन कि भाई जब दो सर्कल एक दूसरे को कैसे कैसे भी, एक्सटर्नली भी हो सकता है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देखो भाई जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, वहां पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है? तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की खास बात ये है कि अगर आपने दोनों सेंटर्स को ज्वाइन किया, तो दोनों सेंटर को ज्वाइन करोगे तो एक, है ना? एग्जैक्टली यहां पे भी दोनों सेंटर को ज्वाइन करोगे तो एक आपका ये कौन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसी लाइन पे, है ना? देख लो यहाँ पे जब आपने पॉइंट ऑफ, जब आपने दोनों सेंटर को ज्वाइन किए, यहाँ पे आया एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एग्जैक्टली उसी लाइन पे है ना? ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, आपने दोनों सेंटर को ज्वाइन किया, है ना? आपने दोनों सेंटर को ज्वाइन किया, ये आपका है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसी लाइन पे आया, वो जो टी है ना वो ओपी पे आया ना। इधर भी देख लो, ये आपका ओ है, ये आपका पी, आपने इसको ज्वाइन किया, टी एग्जैक्टली उसी लाइन पे है ना? बस यही तो कहानी है। लेकिन ये चीज हमको प्रूव करना था, तो प्रूव करने में सबसे पहले हमने क्या लिखे भैया? गिवन। क्या लिखे? गिवन में हमने लिखा कि हमारे पास दो सर्कल है, एक का नाम है ओ, एक का सेंटर है ओ, एक का सेंटर है बी, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे किस पॉइंट पे? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। भाई प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ये जो पॉइंट टी है इसी लाइन ओपी पे लाइन, है ना? तो टू प्रूव में हमने लिखा पॉइंट टी लाइज ऑन द लाइन ओपी। सही है? ओके, तीसरी बात, अब ये प्रूव करने के लिए हमने कुछ डॉटेड लाइन बनाए। भैया वो डॉटेड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसमें हमने क्या लिखा भैया? ड्रॉ सेगमेंट ओटी, फिर ड्रॉ सेगमेंट पीटी, फिर भैया दोनों के बीच में क्या बना दो? एक कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का नाम क्या भैया? एल, है ना? और कॉमन टेंजेंट क्यों बोला गया इसको? क्योंकि दोनों सर्कल के लिए एक ही टेंजेंट है और वो दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए भी वो टेंजेंट है, इसलिए बोल रहे कॉमन टेंजेंट, है ना? इसे भी दीवाल है, ये दीवाल तो कॉमन दीवाल है। कॉमन दीवाल क्यों है भाई? वो रूम के भी, वो रूम को भी ठोकोगे तो भाई यही दीवाल पे फोर्स आएगा, है ना? यहाँ से भी मारोगे तो उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों रूम के बीच में है ना ये, उनके लिए भी ये दीवार है, हमारे लिए भी दीवार है, तो ये कॉमन है। ठीक है वैसे ही भाई। अच्छा, अब रहा सवाल प्रूफ। तो प्रूफ में हमने सबसे पहले क्या किया? ये वाला थ्योरम यूज किया। नाम क्या है भाई? टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है? रेडियस और टेंजेंट हमेशा वही आइडिया को यूज किया। देखो भैया, ये आपका रेडियस है, ये आपका टेंजेंट है, एक दूसरे को चेक कर लो, रेडियस टेंजेंट, है ना? यहाँ पे आ जाओ, पीटी आपका रेडियस टेंजेंट, ये भी एक दूसरे को। और मैंने आपको पहले ही बताया जो जो चीज हम लोग इसके लिए बोल रहे हैं वो उस सिचुएशन में भी, इधर आ जाओ, सुना आपने एवरीवन? ये बात है। ठीक है, चलो भाई, तो हमने प्रूव कर दिया ये बंदा भी परपेंडिकुलर है इसको, ये बंदा भी परपेंडिकुलर है इसको। ओके, लेकिन सर
इसका मतलब ये है कि ओटी और पीटी, ओटी और पीटी दोनों एक ही लाइन को, इसका नाम है एल। और इतना ही नहीं, एक ही पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है वो, टी। आप देख लो ना, इसको हम लोग जब बोले, हमने क्या बोला, ओ टी, टी पे खत्म हो रहा है। उसका जब हमने नाम बोला तो क्या बोला, पीटी, वो भी टी पे खत्म हो रहा है। और दोनों परपेंडिकुलर किसको, एल को, है ना। ओके एवरीवन, और कॉमन पॉइंट क्या है दोनों का, टी। उसके बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन बताई, एक इंपॉर्टेंट चीज बताई कि भाई कभी भी किसी भी लाइन पे अगर आपने क्या बनाया, किसी एक पॉइंट से, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया था कि मान लो ये एक लाइन है, एल नाम देता हूँ, और ये एक परपेंडिकुलर एक पॉइंट है, मान लो कुछ भी नाम देता हूँ, एक्स, ये एक परपेंडिकुलर बनाया है ना। ओके, आगे बढ़ा देता हूँ। हाँ, इसको नाम देता हूँ लाइन को एम। तो एम परपेंडिकुलर है इस लाइन को किस पॉइंट पे। अब आपसे मैं कहता हूँ कि भैया मुझे इसी पॉइंट एक्स से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बताओ। आप बोले सर मैं बनाता हूँ, ये देखो। भैया आपने बना तो दिया, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं। सर मैं एक और बार ट्राई करना चाहता हूँ सर, ये देखो एक और बनाया, बना तो दिया लेकिन परपेंडिकुलर नहीं। अब बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकता सर, मैं सब कि भाई जज्बात पे नहीं बनता है, लिखा है यहाँ पे, वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन। सही है। ओके एवरीवन हियर, ओके हियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन। अब एवरीवन, इसका मतलब ये है, देखो ध्यान से सुनना, क्यों हमने लाइन बीच में डाला, हमको क्या प्रूव करना है और हम कहाँ तक पहुंचे, इसके बीच में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला एक लाइन एल है, ये बंदा उसी को परपेंडिकुलर है, फिर से वही लाइन एल है, ये बंदा, और दोनों का कॉमन पॉइंट भी सेम है टी। और यहां पे हमने पढ़ा कि भैया दो लाइन नहीं हो सकता, सिर्फ मतलब ओटी और पीटी, ओटी और पीटी, ये दो अलग अलग लाइन हो ही नहीं सकते, ये दो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा भाई ये दो लाइन नहीं हो सकता परपेंडिकुलर। लिखा है देयरफॉर लाइंस ओटी एंड पीटी आर नॉट टू। भैया ये दोनों अलग अलग, तो रूल कहता है एक ही होना चाहिए। तो क्या मैं घुमा के ऐसा बोल सकता हूँ, हाँ, मतलब दोनों वन एंड द सेम है ना। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर दोनों सेम है, अगर दोनों के दोनों सेम है, इसका मतलब ये है अगर ओ टी और पी टी सेम लाइन है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ओ टी और पी, है ना, ओ टी और पी क्या है भैया, अगर ये कोलिनियर है, अगर भैया ओ टी और पी कोलिनियर है, तो क्या घुमा के ऐसा बोल सकता हूँ टी लाइज ऑन लाइन। क्या लिखा सब बोलो, फिर से बोलो, अरे जरा याद करो, क्या यही हमको प्रूव करना था। तो किस आइडिया से कि वो आइडिया पकड़ो एवरीवन, हमने ना जानबूझ के क्या क्या मालूम है, पहले लिख दिया ओटी परपेंडिकुलर है इसको, फिर लिख दिया पीटी भी परपेंडिकुलर है इसको, जानबूझ के हम लोग सीन क्रिएट करते चले गए। फिर हमने लिखा भैया दोनों के दोनों परपेंडिकुलर एक ही लाइन को और सेम पॉइंट पे, और फिर हमने ना मेन बंदे को इंट्रोड्यूस किया। और इस एक लाइन ने ना पूरा सीन ही चेंज कर दिया। जरा भी ओवर एक्टिव हुई तो सीधा बाहर आओ, सीधा बाहर आओ। वैसे भी होमवर्क नहीं किया तो आज तो तुम लोग को बिठा के करवाएंगे आज होमवर्क, अगर नहीं किए होंगे, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज हमने जैसे ये बता दिया कि भाई एक ही लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है, तो हमको पता चला कि ये जो दो लोग हैं भैया दो नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी टू डिफरेंट लाइन। इन अदर वर्ड्स, दोनों के दोनों, इन अदर वर्ड्स ये तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए, है ना, एक ही लाइन पे होने चाहिए। बस इन अदर वर्ड्स when t lies on line
सही है? ओके, ये हमने प्रूव कर दिया। थ्योरम का नाम क्या था?